आज हम नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित लघु कविता कुछ भी तो नहीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ भी तो नहीं के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे आचार्य नंद किशोर जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कवि जब अपनी कविता का सृजन करता है तो कोई कुछ न कुछ उसके दिमाग में एक प्रश्न होता है या किसी चीज़ का समाधान होता है, उसको लेकर ही वह अपनी कविता का, काव्य का या किसी भी कहानी का निर्माण करता है। तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित जो कविता है कुछ भी तो नहीं, हमें जीवन का क्या संदेश देती है, इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, अर्थात कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। भाव ये है कि हमने किया तो बहुत कुछ जीवन में। जब हमने जन्म लिया तो हमने अपना निर्माण कार्य उसी समय से शुरू हो गया। शैशव अवस्था से लेके बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था आ गई है, तो हमने बहुत कुछ किया है। एक जीवन की बहुत लंबी यात्रा तय की है। परंतु हम फिर भी जब अपना अवलोकन करते हैं, अपना आत्मचिंतन करते हैं, अपना विश्लेषण करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें यह लगता है और यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। अर्थात कि कहीं न कहीं हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। इसी संदर्भ में कवि आगे कहता है, न बचपना न समझदारी, कि ना तो बचपन अच्छी तरह बीता ना समझदारी बीती। तो हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर कवि क्या कहना चाहता है। अपनी कविता के संदेश में हमें युवाओं को वर्तमान में जो आज का परिप्रेक्ष्य है, आज का जो परिवेश चल रहा है, उसमें अपने मापदंडों में कितनी खरी उतरती है, यह कविता हम इसको समझना चाहेंगे। न दोस्ती न दुश्मनी, न प्रेम न परिवार, न तंदुरुस्ती न बीमारी, न हंसना न रोना, न नींद न जागना, न रेंगना न तनकर खड़े रह पाना। अर्थात क्या है, असमंजस की स्थिति है। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं फिर भी नहीं हंस पाते, रोना चाहते हैं खुलकर नहीं रो पाते हैं। हम अपने बचपन को जी रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं आज की परिस्थितियों को देखें तो हर एक व्यक्ति का देखें तो बचपना कहीं न कहीं, बचपन जो है वह कहीं परिस्थितियों में, परिवेश में खो गया है। तो यहाँ कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि हम जीवन को जीना तो चाहते हैं, परंतु हकीकत में उसको जी नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं जी पा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना है। तो न दोस्ती न दुश्मनी, अर्थात कि जीवन की जो विस्तृत यात्रा की, हम बचपन से जो प्रौढ़ावस्था की ओर हमने गमन किया, तो वहाँ हमने समझदारी भी दिखाई, दोस्ती भी करी, समझदारी भी दिखाई, दुश्मनी भी रही, प्रेम भी रहा, परिवार भी था, समाज भी था, हम स्वस्थ भी रहे, बीमार भी रहे, और हम हंसे भी और रोए भी। परंतु ये सब क्या है कि ये हमारे जीवन के उतार चढ़ाव है, हमारे जीवन की आने वाली परिस्थितियां हैं, हमारे समाज की, हमारे परिवेश की, हमारे वातावरण की जो सूचक हैं वे परिस्थितियां हैं। ये हमारे जीवन को गति देने वाले प्रतिमान हैं। ये हमें बराबर मिलते रहे, हम जीवन को जीते रहे, परंतु कहीं न कहीं आकर के कवि ये कहना चाहता है कि जीवन केवल स्थितियों से, परिस्थितियों से नहीं चलता है। स्थिति और परिस्थिति के साथ यदि हम व्यक्ति की मन स्थिति का आंकलन करें तो ही जीवन सुचारू रूप से चल सकता है, और एक संतुष्ट व्यक्ति ही एक संतुष्ट परिवार का पालन पोषण कर सकता है, एक अच्छा समाज दे सकता है, एक अच्छा राष्ट्र दे सकता है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जीवन केवल परिस्थितियों से नहीं चलता है, स्थितियों से नहीं चलता है, बहुत कुछ प्रभाव
के ऊपर मन स्थितियों का भी पड़ता है। और जब हम इस पे देखते हैं, कर्म को स्वीकार किया है कि भी कर्म करना चाहिए, हमें सब कुछ हम कर्म कर रहे हैं, पूरी तरह हम ना तो दौड़ पा रहे हैं, रेंग रेंग के भी चल रहे हैं, अर्थात कि हम जीवन को खुलकर के नहीं जी पा रहे हैं। जीवन यापन तो कर रहे हैं, परंतु अपनी मन स्थिति को, अपनी जो भावनाएं हैं, उनको कहीं न कहीं दबा करके, उनको कहीं न कहीं उनको कुंठित करके हम अपने जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं। तो उससे क्या है, यहाँ कवि कहना चाहता है, कविता भी नहीं, न कामदी हुआ न त्रासदी हुआ। तो फिर क्या है कि ना तो हम कविता कर पाए पूरी तरह, और ना ही हम कुछ कामदी हो पाए, ना त्रासदी, ना तो हम किसी काम के सुचारू रूप से एक सिस्टमेटिक ढंग से, या जिसको सुव्यवस्थित ढंग से कहना चाहिए, वह काम कर पाए, और ना ही हम त्रासदी को पूरी झेल पाए। तो भाव ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन को ठीक ढंग से नहीं जी पाता है, कहीं न कहीं असंतुष्टता उसके जीवन में जब रहती है, तो वह हताश और निराश हो जाता है। और यह जीवन की हताशा और निराशा ही हमारी मन स्थिति को प्रभावित करती है, और हम ये सोचने लगते हैं कि ठीक से जीवन इसलिए डरता हूँ कि भाई मेरा जीवन जो है वह ठीक से न तो त्रासदी का हुआ, ना कामदी का हुआ, ना ही कविता का जो संरचना की है, या कविता का जो निर्माण किया है, वह भी व्यवस्थित नहीं हो पाई है। तो फिर क्या है कि इसलिए उसको अपने जीवन के अंतिम परिणति के समय, जब वह प्रौढ़ावस्था को पार कर लेता है और वह जीवन में जब उत्साह उमंग का अभाव हो जाता है, उसके जीवन में गति नहीं रहती है, तो वह सोचता है कि कुछ भी तो नहीं, कि वह अपना आत्मचिंतन करता है, अपना आत्म विवेचन करता है, विश्लेषण करता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, कि मैंने क्या पाया है। जब वह क्या पाया है, क्या प्राप्त किया है, मुझे क्या हासिल हुआ, जब इन सब प्रश्नों को वह अपने इर्द गिर्द घूमते हुए देखता है, मंडराते हुए देखता है, तो उसको जीवन में निराशा होती है। उसे लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं पाया जीवन में, कुछ भी नहीं पाया, अर्थात उसको जीवन में हताशा और निराशा हो जाती है। और जब वह जीवन की इस भाग दौड़ में, भागम भाग में हताश और निराश होकर के जब वह डरने लगता है, तो उसे मृत्यु का भय सताने लगता है। उसे लगता है कि भाई मेरा तो जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया है, और मैं अभी तक मैंने क्या पाया, क्या पाया, क्या खोया, इन्हीं विचारों की उहापे में, उधेड़ बुन में वह अपने जीवन से निराश हो जाता है, और निराशा के इस वातावरण में वह शून्यता से घिर जाता है। जब वह शून्यता से घिर जाता है, तो वह शून्यता, वह खालीपन, वह अकेलापन उसे जीवन जीने नहीं देता है। और यह समस्या केवल अकेले कवि ने अपनी कविता में नहीं उठाई है, बल्कि आज के परिवेश में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आम जो जीवन जी रहा है व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, बड़ा हो, विद्यार्थी जीवन जी रहा हो, कोई युवा हो, सर्विस कर रहा हो, अपनी गृहस्थी में रह रहा हो, कहीं न कहीं वह अपनी जीवन से हताश व निराश है, आगे बढ़ना चाहता है, उसकी मन स्थितियां उससे विचलित करती हैं। इसलिए वह बार बार क्या सोचता है, इसलिए डरता हूँ, वह एक अनजाने भय से डरने लगता है। क्योंकि जब मनोबल कमजोर हो जाता है, आत्मबल नहीं रहता है, और जब हम भविष्य की ओर ना देख के अतीत की ओर देखने लग जाते हैं, तो हमारा मन घबराने लग जाता है, और यही घबराहट, यही शून्यता हमें डर की ओर ले जाती है। तो वह सोचता है कि ठीक से मरूंगा तो न, उसको ये लगता है कि जीवन की अंतिम परिणति तो मेरी सही होगी या नहीं, यह प्रश्न भी उसके सामने यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा हो जाता है, और वह फिर अपने जीवन का चिंतन करने लग जाता है, उसका विश्लेषण करता है और आत्म विवेचन करता है, और कहीं भी अपने भीतर आत्म संतुष्टि नहीं पाता है। और जब वह आत्म संतुष्टि नहीं पाता है, तो उसका जीवन जो है वह शून्यता से भर जाता है, और शून्यता उसको जीवन जीने की जो जिजीविषा है वह उसके अंदर नहीं रहने देती है। जब जीवन जीने की जिजीविषा नहीं रहेगी,
तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि कुछ भी तो नहीं है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है अपनी कविता के माध्यम से, यह संदेश देते हैं कि आज के परिवेश में हर व्यक्ति हर क्षेत्र में कहीं न कहीं इन्हीं सब जीवन की परिस्थितियों से, जीवन की इस जो श्रृंखला है उसमें से गुजरता हुआ अंत में निराश होता है, शून्यता में भर जाता है और ये पूछता है, अपने आप से पूछता है, किसी दूसरे से प्रश्न नहीं करता है, अपनी आत्मा से ये प्रश्न करता है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। फिर वह खुद ही अपने मन से जवाब देता है, उसका अंतर्मन बोलता है कि मैंने कुछ भी तो नहीं पाया है। यह हमारी आत्मसंतुष्टि है, हमारी शून्यता है, जो हम स्वयं ही अपने जीवन को सुचारू रूप से और अच्छे से जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ करके हताशा और निराशा को त्याग करके ही हम अपने मन की मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कवि यहाँ पे बार बार हमें एक ही उद्देश्य को सामने रखते हैं कि कुछ भी तो नहीं है, अर्थात हमने कुछ भी नहीं पाया, क्या पाया, यह हमारे लिए आज के संदर्भ में विचारणीय बिंदु है।